नमस्कार दोस्तों, जयवीर तेजा जी। यूनिट सेकंड का अधिगम चैप्टर में थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अपन अब पढ़ेंगे। इससे पहले अपने जीन पियाजे देख लिया और कोलबर्ग देख लिया। इसके बाद में तीसरा और इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स या एसआर थ्योरी भी बोल सकते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली और मछली पर किया। भूखी बिल्लियाँ क्या हो गई? अनुक्रिया, और मछलियाँ यहाँ पर होगी उद्दीपक। ये प्रयोग है, मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा। और उसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार का होता है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम और फर्स्ट नियम और इम्पोर्टेंट नियम है कि सीखने वाले में सीखने की प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। मतलब सीखने वाले में सीखने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये तत्परता का नियम थॉर्नडाइक बताते हैं, जिसने एग्जाम्पल दिया घोड़ा और तालाब का, कि मतलब 10 लोग एक घोड़े को तालाब के पास कैसे भी ले आएंगे पानी पिलाने के लिए, पर जब तक उसका मन नहीं होगा तो उसको पिला तो नहीं सकते ना। सेम टू सेम यही बच्चों में होता है कि कोई बच्चा है उसको अपन स्कूल में डाल सकते हैं, क्लास में भी कैसे कैसे करके भी बिठा सकते हैं, पर वो पढ़ेगा तो अपने मन से ही। तो तत्परता का नियम हो गया कंप्लीट। दूसरा अभ्यास का नियम, पुनरावृत्ति पर आधारित अभ्यास का नियम। ये इम्पोर्टेंट नियम है। जैसे पुनरावृत्ति का नियम, जैसे अपन मान लो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है और आपने हिस्ट्री पे एक बार पढ़ लिया, एग्ज़ाम के बाद में कभी देखा ही नहीं, ठीक है, और आप उसको ज़िंदगी में नहीं पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहेगी। कम से कम भी 2-3 बार और पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। तो ये अभ्यास का नियम हो गया। जब तक अभ्यास, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तीसरा इम्पोर्टेंट नियम, प्रभाव का नियम। सफलता व असफलता का विशेष महत्व। सफलता व असफलता का विशेष महत्व, प्रभाव का नियम कैसे? जैसे सफल व्यक्ति, जैसे कोई भी सफल है और जिसको अपन मान लो वो दे देते हैं, पुरस्कार वगैरह देते हैं, इनाम देते हैं सफल को, तो वो और भी अच्छा करने का प्रयास करेगा। असफल को, जैसे अपन कोई असफल हो गया, उसको और डिमोटिवेट कर देंगे कि मतलब चल तेरा चैनल नहीं चलेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं आएंगे, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य नियम आपको समझ में आएंगे। 3 थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गुण नियम थॉर्नडाइक ने 5 दिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ को मतलब बार बार करना, मतलब वही अभ्यास वाला आ गया कि बार बार, बहुत बार पढ़ना, रटना, जो भी है वो बहुप्रतिक्रिया का नियम आ गया। मनोवृत्ति का नियम, कोई भी चीज़ सीख रहे हो मन से सीखना चाहिए। आपका मन ही नहीं है, आपका मतलब वीडियो देखने के मन ही नहीं है, तो आप कैसे सीख लोगे, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम, छोटे छोटे, कोई भी चीज़ सीख रहे हो एक साथ मत सीखो, छोटे छोटे। जैसे वो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे वीडियो इसीलिए तो बनाता हूँ मैं। देखो मैं भी थॉर्नडाइक के नियम का पालन करता हूँ। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या हो गया? मतलब कोई भी चीज़ सीखनी है छोटे छोटे टुकड़ों में सीख सकते हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको साथ के साथ सीखना पड़ेगा। जैसे अपन क्लास ले रहे हैं, तो क्लास में सर ऐसे बोल रहे हैं तो कानों से भी सुनना होगा, और लिखा रहे हैं तो लिखना भी होगा, तो हाथ तो फिर कानों पे, दोनों पे ध्यान देते हैं ना, साहचर्य परिवर्तन। तो उससे भी सीख सकते हैं अपन। कोई भी काम हो उसको साथ के साथ करना पड़ेगा। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का मतलब कोई भी चीज़ को अच्छे से जानना, मतलब अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना, आत्मीकरण, अपने अंदर समा लेना। तो ये गौण नियम भी हो गए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता था कि रीट सिलेक्शन के लिए तीनों इम्पोर्टेंट है। रीट नहीं, रीट, पटवार, हाई कोर्ट, नीट, RS IAS, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम तीनों इम्पोर्टेंट है। एक बार वापस पढ़ लेना। इनकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। मुख्य नियम की जो ट्रिकें हैं, 100 ट्रिक मैं बताता हूँ। TAP, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। मतलब सर्दियों में आपने किसी की स्वेटर देखी होगी, तो स्वेटर पर लिखा होता ना TAP, उसे याद रखना कि तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। ऐसे गुण नियम 5 थे, उनको शॉर्ट ट्रिक है BAMS, मतलब बैचलर आयुर्वेद मेडिकल साइंस, और ऐसे आयुर्वेद रखना। तो इससे ये हो जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, मनोवर्ती हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा, और ये कौन सा हो गया, एक आत्मीकरण का हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक वो भी छोटा सा तुम्हें वो प्रयोग भी बता देता हूँ यहाँ पे।
जैसे मतलब चित्र तो मेरे से क्या बनेगा मैं समझा दूंगा। ये था मतलब ये था प्रयोग कि ये है बुक की बिल्ली, इसमें बुक की बिल्ली थी एक बॉक्स में, मतलब पिंजरे में मान लो, और यहाँ एक मछली रख दी गई, ठीक है। तो मतलब इसको भूख लग रही थी और यहाँ एक वो लगा दिया गया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर समझते हो, मतलब ये खोलने का मतलब गेट टाइप का, गेट मान लो, ठीक है। यहाँ भूख की बिल्ली क्या थी तुम्हें याद हो, ये अनुक्रिया है, मतलब अनुक्रिया करेगी। इसको भूख लग रही है और सामने मछली दिख रही है, तो ये क्या करेगी, खाना चाहेगी। तो ये उद्दीपक हो गई, स्टिमुलेट, ये इसको उद्दीपक कर रही है, ठीक है। यही है देखो भूख की बिल्ली। अब ये बार बार कोशिश करेगी, पिंजरे को काटेगी, तो कुछ भी करेगी पर ये इसके पास नहीं पहुंच पाएगी। और अचानक इसका लीवर पे पैर रख दिया जाए, ऐसे इसका रखेगा, रखते ही लीवर ये पिंजरा खुलेगा और ये मछली को पालेगी। ऐसे ही फिर बाद में वापस किया जाएगा, फिर मछली रखी जाएगी, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर ये समझ जाएगी कि यहाँ से ये लीवर है और यहाँ पे पैर रखने से खुल जाता है। तो सेम टू सेम बात ही क्या होती है, ये मछली क्या हो गई, रीट हो गई, ठीक है। और ये आप हो गए खुद स्वयं। अब देख लो आपको यदि रीट चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करो। तो थैंक यू और सब्सक्राइब कर देना यार।